माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपको इस वीडियो में कक्षा 10 अंग्रेजी सप्लीमेंट्री रीडर पार्ट द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट पार्ट 2 लेके आए हैं। इसमें हम जो है 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। इसके पहले वाले वीडियो में हमने जो है 20 क्वेश्चनों को किया था और जो शेष रह गया था इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं एक एक करके। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाईज। यानी दिए गए चीज़ों में यानी उपरोक्त में से कौन सी चीज़ें ये पार्ट ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई यानी तितलियों के जीवन चक्र का कौन सा भाग है। ठीक है, दिए गए प्रश्नों में इसमें लाइफ साइकिल माने तो जीवन चक्र होता है, तो तितलियों के जीवन चक्र का एक भाग है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि तितलियों के जीवन चक्र का कौन सा भाग होता है। आप पढ़े होंगे छोटी ही क्लास में। सबसे पहले क्या होता है, लार्वा होता है, लार्वा फिर प्यूपा होता है, प्यूपा से फिर क्या होता है एडल्ट यानी वयस्क हो जाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन मिला है एग, कैटरपिलर, प्यूपा, ऑल ऑफ अबव। अंडे, फिर लार्वा, फिर प्यूपा, फिर सभी। आंसर आपका जाएगा डी, क्योंकि सभी जो है सही है, क्योंकि तितलियों का जो जीवन चक्र होता है अंडे से लार्वा, फिर लार्वा से प्यूपा, उसके बाद फिर वयस्क हो जाते हैं। सेकंड वाला देखेंगे, विच बुक डिड एब्राइड्स मदर गिव हिम टू। यानी कौन सी किताब जो है एब्राइड की माता एब्राइड को दी थी पढ़ने के लिए। ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स, ट्रेवल्स ऑफ एब्राइड, ट्रेवल्स ऑफ डॉक्टर अर्कहार्ट, ट्रेवल्स ऑफ वायसराय। तो इसमें जो बुक था वो पहला था ऑप्शन नंबर ए, ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स, यानी मोनार्क एक्स की 10 यात्राएं। ठीक है, सम्राट एक्स की, मोनार्क्स मीन्स होता सम्राट, सम्राट एक्स की 10 की यात्राएं। ठीक है, एक्स माने 10 होता है, यहाँ पे सम्राट है और यात्राएं हैं, सम्राट एक्स की 10 यात्राएं। तीसरा प्रश्न है, व्हाट क्वालिटीज डिड रिचार्ड पोजेस। पोजेस में रखना, यानी रिचार्ड के पास कौन से गुण थे। ठीक है, क्वालिटीज बने तो गुण, पोजेस में रखना या थे, तो रिचार्ड के पास कौन से गुण थे। इनक्विजिटिव यानी खोजी, इसका मतलब होता है इनक्विजिटिव माने तो खोजी, किसी चीज़ की खोज करने वाला, या जिज्ञासु। ठीक है, जिज्ञासा या पूछताछ करने वाला। इंटेलिजेंट बुद्धिमत्ता का, विल टू इन जीतने की इच्छा, या ऑल ऑफ देम उपरोक्त सभी। तो वह सभी के गुण रखता था। तो आंसर आपका जाएगा डी पे, वह जो है खोजी भी था, किसी चीज़ को खोज करना, किस तरह से जो है किस चीज़ के बारे में खोज करेंगे, जिज्ञासा रखेंगे, बुद्धिमान भी था, वो बुद्धिमत्ता भी उसके अंदर थी, और जीतने की इच्छा भी थी। तो तीनों थे, तो ऑल ऑफ द एबव एकदम उनमें से सभी हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, व्हाट वाज द पर्पज, यानी कौन सा उद्देश्य था। पर्पज माने उद्देश्य, कौन सा उद्देश्य था, किसका उद्देश्य, ऑफ द गोल्ड स्पीड यानी सुनहरे धब्बे का, ऑन द मोनार्क प्यूपा पर, यानी मोनार्क प्यूपा पर सुनहरे धब्बे का क्या उद्देश्य था। जो मोनार्क तितलियाँ थी उसके जो पंख पे सुनहरे धब्बे थे, उसका क्या उद्देश्य था। ऑप्शन मिला है अर्नामेंटल, सेक्रेटेड हार्मोन्स, दे वेयर द ब्रीदिंग पॉइंट्स, नन ऑफ द अबव। देखें, अर्नामेंटल माने होता है आपका अलंकारिक या सजावटी, तो उसके ऊपर जो धब्बे बने थे वो सजावट के लिए थे, अलंकार के लिए थे। अलंकारिक होता है या सजावटी, ठीक है, जो किसी चीज़ को जो है आकर्षित करे, तो धब्बे आकर्षण के लिए नहीं बने थे। दूसरा देखें, सीक्रेटेड हार्मोन्स, यानी सीक्रेट होना स्रावित होना, यानी हार्मोन्स निकलते थे उससे। या दे वेयर द ब्रीदिंग पॉइंट्स, वे जो है श्वास बिंदु थे। तो धब्बे किस रूप में थे, तो धब्बे थे आपके आंसर नंबर बी जाएगा, सीक्रेटेड हार्मोन्स, जो हार्मोन्स को स्रावित कर रहे थे, हार्मोन्स निकाल रहे थे। ठीक है, जो धब्बे थे वो हार्मोन्स निकाल रहे थे और हार्मोन से नए नए कोशिकाएं वृद्धि हो रही थी। पांचवा है, व्हिच बटरफ्लाइज कॉपीड मोनार्क्स टू प्रिवेंट बीइंग ईटन बाय बर्ड्स। इसके पहले हम लोग इस प्रश्न का जिक्र पहले वीडियो में मैंने कर लिया है कि व्हिच बटरफ्लाई यानी कौन सी तितलियां कॉपीड माने नकल करती थी मोनार्क की, टू प्रिवेंट माने रोकने के लिए, बीइंग ईटन बाय बर्ड्स यानी पक्षियों के खाने से बचने के लिए, पक्षियों के खाने से बचने के लिए या रोकने के लिए कौन सी तितलियां मोनार्क्स की कॉपी करती थी, नकल करती थी। तो मैंने बोला था कि वायसराय और मोनार्क्स तितलियों की 2 प्रजातियां हैं। ठीक है, वायसराय तितलियों को जो है मोनार्क जो पक्षियां खाती थी,
और मोनार्क्स को नहीं खाती थी, इसलिए जो है वायसराय तितलियां मोनार्क्स की नकल करती थी। तो वही प्रश्न पूछा गया है कि कौन सी तितलियां जो है पक्षियों के खाने से बचने के लिए मोनार्क्स तितलियों की कॉपी करती थी, नकल करती थी। तो आपका आंसर आ जाएगा पहला ऑप्शन है वाइस प्रेसिडेंट, वायसराय, वाइस प्रिंसिपल, वाइसेज। आंसर जाएगा आपका बी पे वायसराय, क्योंकि दो ही प्रकार की तितलियां थी, एक मोनार्क्स और एक वायसराय। वायसराय को तितलियां खाती थी और मोनार्क्स को तितलियां नहीं खाती थी, इसलिए वायसराय तितलियां क्या करती थी, मोनार्क्स की नकल करती थी ताकि तितलियां उनको ना खाएं। आंसर आपका आ जाएगा बी पर। अगला देखेंगे, वेयर डिड रिचार्ड ग्रू अप, रिचार्ड कहाँ बड़ा हुआ, पेंसिल्वेनिया में, शिकागो में, न्यूयॉर्क में या लंदन में। तो आंसर आपका आ जाएगा ए। हमने इसकी पहले वीडियो में बताया था, पेंसिल्वेनिया का जिक्र किया था कि पेंसिल्वेनिया जो है रीडिंग में पड़ता है, ठीक है। अगर ऑप्शन में रीडिंग दिया है, READING, रीडिंग शहर थी पेंसिल्वेनिया में, तो वहाँ रीडिंग जाएगा, या नहीं तो अगर रीडिंग नहीं दिया रहेगा तो पेंसिल्वेनिया दिया रहेगा, ठीक है। पेंसिल्वेनिया और रीडिंग एक ही शहर में थे। अगला देखेंगे, इज द ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ, यानी जीवन का जो है ब्लूप्रिंट है, कौन जीवन का ब्लूप्रिंट होता है, ऑक्सीजन की DNA या सेल्स, कोशिकाएं, ऑल ऑफ एबव और वो सभी। तो जीवन का जो ब्लूप्रिंट होता है वो DNA होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी जाएगा, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। अठवां है, हाउ डिड हिज मदर हेल्प हिम, उसकी माता उसकी सहायता कैसे की। तो मैंने बताया था कि उसकी माता जो है उसको प्रोत्साहित करती थी, हमेशा उसको पढ़ने के लिए किताबें देती थी, उससे यात्रा पे ले जाती थी, उसके लिए कैमरा, टेलीस्कोप यानी दूरबीन, सूक्ष्मदर्शी और अन्य उपकरण खरीद के दिए थे, ठीक है। तो आंसर आप ऑप्शन देखें, टुक हिम ऑन ट्रिप्स, ऑन है यहाँ पे, उसे यात्रा पे ले जाती थी। इनकरेज्ड हिम टू लर्न, सीखने में उसकी उसकी जो है मदद करती थी, यानी प्रोत्साहित करती थी। ब्राट हिम टेलीस्कोप एंड माइक्रोस्कोप्स, वह उसे जो है सूक्ष्मदर्शी और दूरबीन खरीद के लाई। ऑल ऑफ एबव, उपरोक्त सभी। तो आंसर आपका आ जाएगा डी पे, उपरोक्त सभी, क्योंकि उसको जो है उसकी सभी प्रकार से वो मदद की उसकी माता, उसको उसके लिए किताबें खरीद के लाई, उसको प्रोत्साहित की पढ़ने में, उसको यात्रा पे ले जाती थी और उसके लिए दूरबीन, सूक्ष्मदर्शी, माइक्रोस्कोप, कैमरा सभी चीज़ें ला के देती थी। तो आंसर आपका जाएगा डी पे, ऑल ऑफ द एबव, उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला देखें, एट व्हाट एज, यानी किस उम्र में डिड इन्वेंट, यानी घटना घटित हुई, द थियरी, इस सिद्धांत का, ऑन हाउ सेल्स वर्क, यानी कोशिकाएं कैसे कार्य करती हैं। कोशिकाओं का कार्य कैसा होता है, यानी कोशिकाएं कैसे कार्य करती है, इस सिद्धांत को की घटना जो है किस उम्र में हुई। 20 20 साल, 21 21 साल, 22 22 साल और 24 24 साल। तो आंसर आपका आ जाएगा 22 पे। 22 साल की उम्र में जो है उसको पता चला, ठीक है, इस घटना को वो जान पाया कि कोशिकाएं कैसे काम करती हैं। और कोशिकाएं कहाँ से निकली थी, तो कोशिकाएं तितली के पंख से जो सुनहरे धब्बे होते थे उसी से निकलती थी। अगला है, व्हाट इज द राइटर ऑफ द स्टोरी द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट, या द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट कहानी के लेखक कौन है। H.G. वेल्स हैं, रॉबर्ट W. पीटरसन हैं, रस्किन बॉन्ड हैं या गाई डी मस्पेंट हैं। आंसर जाएगा आपका बी पे, रॉबर्ट W. पीटरसन। कभी कभी जो है आथर या लेखक भी पूछ लेता है, राइटर भी, इसलिए इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखें कि हर पार्ट के जो है राइटर को जरूर याद हो जाए, चाहे वो सप्लीमेंट्री हो या आपका प्रोज हो या पोएट्री हो। अगला देखें, अपार्ट, अपार्ट फ्रॉम साइंटिस्ट रिसर्च अ ब्राइट हैड ए कीन इंटरेस्ट, कीन इंटरेस्ट, कीन माना होता है जिज्ञासु, इच्छा रखने वाला, इंटरेस्ट मानी रुचि, यानी अपार्ट माना अलग से। अपार्ट फ्रॉम साइंटिस्ट यानी वैज्ञानिक से अलग या वैज्ञानिक से हटकर, रिसर्च अ ब्राइट हैड कीन इंटरेस्ट, यानी अ ब्राइट जो है वैज्ञानिक से हटकर किस में जो है रुचि रखता था, किस खोज में, वह जो है विज्ञान की खोज से अलग, साइंटिस्ट रिसर्च विज्ञान की खोज से अलग, वह जो है किस रूप में और भी जो है रुचि रखता था, उसकी रुचि उसकी जिज्ञासा और किस रूप में थी, विज्ञान में तो थी, उससे अलावा भी किस में थी, SST में या ड्राइंग कला में, डिबेट या ट्रैवलिंग, ट्रैवलिंग माने यात्रा होता है और डिबेट माने क्या होता है, तर्क वितर्क करना, चर्चा करना, वाद विवाद करना। तो आंसर आपका आ जाएगा डी पे, सी पे, डिबेट में, यानी रिसर्च वैज्ञानिक खोज करने के अलावा भी अलग भी वह जो है वाद विवाद, तर्क वितर्क करने में वो जो है रुचि रखता था। 12वां क्वेश्चन है, ये ब्राइट वांटेड टू बिकम, यह ब्राइट जो है बनना चाहता था, क्या बनना चाहता था,
ए साइंटिस्ट एक वैज्ञानिक, ए जर्नलिस्ट एक पत्रकार, एन एस्ट्रोनॉमर एक खगोल शास्त्री या खगोल वैज्ञानिक, ए राइटर एक लेखक। तो शुरुआत में तो वह जो है आप ध्यान नहीं देंगे तो आप ये साइंटिस्ट लगा लेंगे, क्योंकि वो एक साइंटिस्ट था, बनना नहीं चाहता साइंटिस्ट, बाद में उसको तो बनना पता चला कि मुझे साइंटिस्ट बनना है, लेकिन शुरुआत में वो क्या बनना चाहता था। तो आंसर आपका जाएगा सी पे, वह जो है एक खगोल शास्त्री बनना चाहता था। वह स्वप्न देखता था हमेशा कि मैं एक खगोल शास्त्री बनूं और ग्रह उपग्रह नक्षत्रों के बारे में जान पाऊं। तो वह बनना चाहता था एस्ट्रोनॉमर, यानी खगोल शास्त्री बनना चाहता था, लेकिन वो बना क्या, बन गया एक साइंटिस्ट। ठीक है, और उस तितलियों का अध्ययन ही उसको एक वैज्ञानिक बना दी। तो शुरुआत में क्या बनना चाहता था, एस्ट्रोनॉमर। ठीक है, साइंटिस्ट भी दिया रहेगा, इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिए। अगर पूछा जाता है ब्राइट क्या था, तो आप बताते एक साइंटिस्ट। ठीक है, क्योंकि ये बनना तो चाहता था, ये था, लेकिन बन नहीं पाया, उसके जगह पे क्या बन गया, एक साइंटिस्ट बन गया। तो क्या था, एक वैज्ञानिक था, बनना क्या चाहता था, एक एस्ट्रोनॉमर यानी खगोल शास्त्री। 13वां है, व्हाट डिड रिचार्ड डैड डू। रिचार्ड के पिता क्या किए, डैड माने पिता, रिचार्ड के पिता क्या किए, साइंटिस्ट हुए, वैज्ञानिक या डॉक्टर, ही वाज डेड वह मर गए थे, या टीचर वैज्ञानिक जो है अध्यापक थे। तो रिचार्ड के पिता जो है बचपन में ही रिचार्ड के बचपन में ही उसके पिता का देहांत हो गया था। ठीक है, उसकी माता ही उसका पालन पोषण की, उसको पढ़ाई। तो मेन चीज़ें क्या है, इस पूछा गया रिचार्ड डैड के बारे में, पिता के बारे में पूछा गया है, तो पिता के बारे में बताएंगे सी, ही वाज डेड वह मर गए थे, उनकी मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, 14वां है, नेम रिचार्ड्स कॉलेज रूममेट। यानी रिचार्ड के कॉलेज यानी सहपाठी, यानी जो कॉलेज रूममेट मतलब क्या होता है, सहपाठी, यानी कॉलेज का जो कॉलेज में जो पढ़ने वाला साथ है, मेट माने साथी होता है, तो कॉलेज आप इसको बोल सकते हैं सहपाठी। रिचार्ड का सहपाठी था, जो विद्यालय में उसका सहपाठी कौन था, उसके साथ कौन पढ़ता था, जॉन पढ़ता था, जेम्स आर वांग, जैक या जेफ। ठीक है, तो आंसर आपका जाएगा जेम्स आर वांग, यह उसका जो है सहपाठी था, किसका, रिचार्ड का। 15वां क्वेश्चन है, व्हाट डिड ही कलेक्ट ड्यूरिंग ही चाइल्डहुड। वह बचपन में कौन सी चीज़ों को जो है, क्या चीज़ें इकट्ठा किया बचपन में, बचपन के दौरान क्या चीज़ें इकट्ठा की। इसके कल वाले वीडियो में हमने जो है इस प्रश्न का आंसर बटरफ्लाइज दे दिया था, उसी को हमने जो है करेक्शन करने के लिए इसमें शामिल किया है। आप लोग जो है उसको सही कर लेंगे। तो देखें, उसने बचपन में कौन सी चीज़ें जो है इकट्ठा की, क्योंकि उसका बचपन में इकट्ठा करने का स्वभाव था, हर चीज़ इकट्ठा करना। तो उसमें ऑप्शन मिला था आपको, क्वाइंस, सिक्के, रॉक्स, चट्टाने, बटरफ्लाइज, तितलियाँ, ऑल ऑफ एबव। तो हमने उसमें बताया था बटरफ्लाइज। तो केवल बटरफ्लाइज ही वो इकट्ठा नहीं करता था, बचपन में उसकी रुचि सभी चीज़ों को इकट्ठा करना थी। सिक्के भी तोड़ता था, इकट्ठा करता था, रॉक्स, चट्टाने भी, और बटरफ्लाइज भी। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका जाएगा ऑल ऑफ एबव। तो इस तरह से जो है यहाँ पे आप ऑल ऑफ एबव लगाएंगे। अगर इसके अलावा क्वाइंस, रॉक्स के अलावा कोई दूसरा विकल्प होगा तो आप लोग बटरफ्लाइज लगाएंगे। ठीक है, क्वाइंस, सिक्के और रॉक्स, चट्टान, अगर इसके ऑप्शन पर कोई दूसरा रहे, ये दोनों ना रहे ऑप्शन में, तो आप लगाएंगे बटरफ्लाइज। लेकिन अगर सभी चीज़ें हैं तो आप लोग ऑल ऑफ एबव लगाएंगे। इसके पहले वीडियो में हमने थोड़ा सा इसको बटरफ्लाइज बता दिया था, उसी को करेक्शन करने के लिए जो है इस वीडियो में इसको शामिल किया है, तो उसको भी आप लोग ध्यान से देखिएगा। इस तरह से इस वीडियो हमने 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो है सॉल्व करवाया, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, जिसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। क्वेश्चन आपको मिला है, या ब्राइट इज एन एक्सपर्ट, यानी ये ब्राइट दक्ष था, किसमें दक्ष था, साइंटिस्ट वैज्ञानिक में, डिबेटर वादी में, या वाद विवाद करने वाले में, या फोटोग्राफर में, या ऑल ऑफ द अबव। इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको समझ में आए तो उसको लाइक, शेयर, कमेंट करें, और कमेंट के माध्यम से बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाते रहें। इस पार्ट में हमने जो है सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो है सॉल्व करवा दिया है। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट आप दोनों को देख लेंगे, और जो भी डाउट आपका रहेगा सब क्लियर हो जाएगा। अगर बोर्ड एग्जाम में कोई भी प्रश्न इस पार्ट से बनता है तो इससे बाहर बिल्कुल भी पूछा नहीं जाएगा, अगर आप लोग इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं। तब इस तरह से वीडियो को समाप्त करते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, गुड बाय।